गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। अगर पेट फूलता है तो उसके साथ कभी कभी सांस में दिक्कत होती है। अगर पेट फूलेगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी या ऐसा लगेगा कि सांस पूरी नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर पेट फूलता है और उसके साथ सांस में आपको दिक्कत लगती है तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिवेंट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पेट फूलना कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो उससे सांस में ऑटोमेटिकली आपको आराम आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है कि जो पेट को फूलने से सांस फूल रही है उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे इंटरवेंशन हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको बार बार सांस फूलती है, आप कुछ भी खाते हैं तो पेट जैसे ही फूला और सांस फूलना अगर आपको चालू हो जाती है तो आपको वास्तव में इसका जो काज है उसको इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है। अगर सांस ज्यादा फूल रही है तो आपको देखने की जरूरत है कि अंडरलाइंग कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है, और इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाती है तो उसको ट्रीट कराने की जरूरत है अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, जो ब्लोटिंग कर रही थी उसे आपने ट्रीट किया, तो सांस में जो प्रॉब्लम आती है या ब्रीदिंग ट्रबल आती है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अदरवाइज देखना चाहिए। आप जानते हैं कि जहां तक ट्रिगर्स का सवाल है, बहुत सारी चीजें खाने में ऐसी हैं जो हम लेते हैं तो पेट फूलता है, और पेट फूलेगा तो कभी कभी पेट इतना तन जाता है कि ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा का खा लेते हैं या ज्यादा या लार्ज मील ले लेते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कुछ खाने में चीजें ऐसी हैं जो आप खाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उन चीजों को आपको अवॉइड करने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो खाने की जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। तो क्या चीज खाने में आपको ब्लोटिंग लेके आ रही है, जो फिर सांस में दिक्कत कर रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक फूड का जर्नल बनाएं और एक लिस्ट बना के देखें, इन उन चीजों को एलिमिनेट करें, उससे आपको फर्क पड़ेगा। नाउ साइंटिफिक स्टडीज ऐसा भी मानती हैं कि अगर आपकी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा हैं तो आपकी जो गट की हेल्थ है वो बेटर होती है। उसमें जो एक डिसबायोसिस होती है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा कम होती है। आपके बावल के जो मूवमेंट्स हैं वो बेटर होते हैं। अगर आपके बावल के मूवमेंट्स बेटर होंगे, आपके जो गट के बैक्टीरिया की हेल्थ ठीक होगी, आपकी गट की हेल्थ ठीक होगी, तो ब्लोटिंग कम होगी, और ब्लोटिंग कम होगी तो सांस की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस चीज को वॉच करने की जरूरत है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी कुछ लोगों को फाइबर प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए फाइबर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की जरूरत है सो दैट कोई दिक्कत ना हो। नाउ देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्लोटिंग है वो कम होगी, ब्लोटिंग कम होगी तो सांस नहीं फूलेगी। अगर आप स्ट्रेस का लेवल नीचे करके रखते हैं तो ब्लोटिंग कम होगी तो सांस नहीं फूलेगी। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी है, तोंद निकली हुई है, तो थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो पेट तनेगा, और पेट तनेगा तो सांस लेने में आपको दिक्कत महसूस होगी, तो आपको बॉडी का वेट नीचे करने की जरूरत है। अगर आप रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, यह बात सही है कि स्मोकिंग खाने की जो थैली है उसमें एसिड के आउटपुट को बढ़ाती है। जो स्मोकिंग है वो खाने की थैली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करती है, तो टोबैको इन ऑल फॉर्म्स आपको अलग करने की जरूरत है। ऐसे ही जो अल्कोहल है उसका जो यूज है वो आपको लिमिट करने की जरूरत है। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मैं सलाह दूंगा कि अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए। देखिए, कभी कभार जब हम ज्यादा मात्रा का खाना खाते हैं तो पेट का फूलना इज नेचुरल। ज्यादा मात्रा का खाना खाते हैं तो पेट फूलेगा, कभी खट्टी डकार भी आ जाएगी, और पेट ज्यादा फूलेगा तो कभी आपको लगेगा कि कहीं सांस तो नहीं फूल रही है। अगर ऐसा है तो इसके लिए जरूरी है कि जो मील्स हैं उनको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट किया जाए, उनको रेगुलरली लिया जाए, लेकिन ज्यादा मात्रा का जो खाना है वो ना खाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो पेट फूलेगा एंड सांस फूलने की डर होगी। ना कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, इन द सेंस कि अगर आपका पेट फूलता है, उसके साथ सांस फूलती है, लेकिन आपके पांव में स्वेलिंग आ रही है, अगर ये तीन कॉम्बिनेशन है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपका पेट फूलता है,
खाने के बाद उसके साथ सांस फूलती है, इन आपके नाखून या लिप्स में ब्लू कलर आता है या नीलापन दिखाई दे रहा है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर खाना खाने से पेट फूलता है, इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा खांसी आती है या स्पाज्मोडिक कफ होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और अगर लेटने में आपकी सांस फूल रही है, इन खांसी भी आ रही है, तब तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो लेटने में जो सांस फूलती है खाना खाने के बाद या खांसी आती है, वो थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करती है। इसके अलावा अगर खाना खाने के बाद पेट फूलता है, उसके साथ बहुत तेज दर्द आता है, गैस पास होने में प्रॉब्लम लगती है और सांस फूल रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो 5 चीजें ऐसी हैं जो पेट फूलना और सांस फूलने के साथ आ रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है कि क्या हम जो खाना खाते हैं वो फेफड़े को प्रेशर देने लगता है या फेफड़े में जाने लगता है, सांस में क्यों फूलती है, लंग्स में ऐसा क्या हो जाता है। देखिए, जो खाना आप खाते हैं वो खाने की थैली में जाता है। हमारे जो लंग्स हैं और खाने की थैली के बीच में एक मसल होती है जिसे कहते हैं डायाफ्राम। अगर खाने की थैली में प्रेशर ज्यादा है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होता है और उसका मूवमेंट जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट होता है। जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है उसके चलते कभी कभी सांस में दिक्कत आती है। तो जो वॉल्यूम ज्यादा होगा खाने की थैली में तो डायफ्राम ऊपर पुश होगा, तो हल्की सी सांस में दिक्कत आएगी। लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आपकी बहुत सारी हैबिट्स हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन किसी भी रीजन के चलते होगा तो पेट फूलेगा, आप खाना खाएंगे तो पेट ज्यादा फूलेगा, और पेट ज्यादा फूलेगा तो प्रेशर डायफ्राम पे आएगा तो सांस की हल्की सी दिक्कत आएगी। किसी भी कारण से फ्लूइड रिटेंशन है, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे लीवर की बीमारी हो, पेट में अगर पानी भरेगा तो पेट फूलेगा, खाना खाने से और ज्यादा फूलेगा, सांस में दिक्कत आएगी। अगर आपको कोई भी फूड इंटॉलरेंस है, इन द सेंस कि आपको लैक्टोज से एलर्जी है, आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, कोई भी अगर आपको फूड इंटॉलरेंस है या फूड एलर्जी है, तो वास्तव में अगर वो चीज आप खाएंगे तो आपका पेट फूलेगा, और पेट फूलेगा तो फिर सांस फूलेगी। ऐसे ही अगर आपको आदत है कि बहुत तेज खाना खाने की, तो जो भी लोग तेज खाना खाते हैं वो हमेशा ओवर ईटिंग करते हैं और इसके साथ बहुत सारी एयर को स्वेलो करते हैं, और वो जो एयर स्वेलो करते हैं उसके चलते पेट फूलता है, और जब पेट फूलेगा तो उसके चलते सांस में हमेशा दिक्कत महसूस होगी। तो अगर ये इस तरह के जो रीजंस हैं उनको आपको ध्यान देने की जरूरत है, कहीं इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लेकिन खाना खाने के बाद पेट फूला और उसमें सांस फूल रही है, तो इसको हमेशा आपको सीरियसली देखने की जरूरत है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सीरियस होती हैं, उन्हें हम नजरअंदाज कर जाते हैं। जैसे अगर आपको अस्थमा है और सीओपीडी है, तो अगर आप ज्यादा मात्रा का खाना खाएंगे तो सांस फूलेगी। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप ज्यादा मात्रा का खाना खाएंगे तो पेट फूलेगा, तो सांस फूलेगी। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आप ज्यादा मात्रा का खाना खाएंगे, पानी भी ज्यादा पिएंगे, फ्लूइड रिटेन होगा, तो आपकी सांस फूलेगी। तो अगर आप खाना खाने से आपका पेट फूल रहा है और उसके साथ में सांस ज्यादा फूल रही है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो ये बात सही है कि खाना खाने से पेट फूलता है, पेट फूलने से खाने की जो थैली है वास्तव में स्ट्रेच होती है, तो उसका प्रेशर जो है ना डायफ्राम पे आता है, और डायफ्राम पे प्रेशर आएगा तो लंग्स की जो एक फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी अफेक्ट होती है। अगर वो थोड़ी सी अफेक्ट होगी, हल्की सी सांस में दिक्कत आती है। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये सेटल हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है कि खाना खाने से पेट फूला, उसके चलते सांस फूली, ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन होता है। तो अगर आप लाइफस्टाइल से इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करें, नथिंग लाइक दैट, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वार्निंग साइंस हैं उन पर हमेशा नजर रखें, और वार्निंग साइंस अगर हैं वो सामने आ रहे हैं तो फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो जो पेट फूलने के साथ सांस फूलती है उससे कैसे बचा जाए, इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।